A, L और C, ये जो कॉम्बिनेशन है, जो A, L और C जो है, ये 3 अक्षर जिनका भी नाम A से, L से या C से है, इनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है और क्या कुछ ये करने वाले हैं 26 में? वाह! ALC जी, यानी कि मेष राशि, हाँ। ऐसे लोगों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा है। B, E, I, O और V, इनके लिए कैसा जाने वाला है? जिनका नाम B से है, E से है या O से है, कैसा रहेगा इन सब के लिए? 2026 में मुझे सर्वाधिक इन्हें नेम एंड फेम के साथ में इन्हें इनकी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप की जो लाइफ है, इन्हें लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर मिलने के भी योग बन रहे हैं। अब सर सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी कि इस पॉडकास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ जो मुझसे रिलेटेड है। के नाम वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? के नाम वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। हुँ। इस साल इनको शुरुआत के 2 महीनों में थोड़ी-सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है सर बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा M और T। तो M और T के लिए 2026 कैसा जाएगा? एमओटी वालों के लिए बात करूँ तो इनका इन्हीं के लाइफ पार्टनर से जिनके साथ में इनका लव पार्टनर है, तो लाइफ इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का मेरे पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का जो ये पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और सब लोग अपनी आँखों को बिल्कुल टिका कर रखिएगा और कुर्सी पर बैठ कर रहिएगा, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ना, ये आप सब लोगों से जुड़ा हुआ है। कैसे? अब जब इसे पूरा देखेंगे ना तो खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि आज मेरे पॉडकास्ट में जो मेरे खास मेहमान हैं जिन्हें मैं लेकर आई हूँ, आज वो हमसे बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं या बहुत सारे ऐसे सवाल मैं उनसे पूछने वाली हूँ जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। और ये 2026 जो है ना, पूरा का पूरा इन्हीं पॉडकास्ट के अक्षरों पर, नामों पर होगा। अब आप सोचोगे कि बातें कम करो और शुरू कर दो, तो चलिए फिर शुरू कर देती हूँ। मेरे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे जाने माने एस्ट्रोलॉजर लव भूषण जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है लव भूषण जी, जी आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? जी, मैं अच्छा हूँ। तो सबसे पहले सर, जैसे कि मैंने बताया कि आज का ये पॉडकास्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई 2026 जो है, राशियों के हिसाब से तो हमने देखा बहुत सारे पॉडकास्ट चले हैं कि भाई मेष राशि के लिए 26 कैसा रहने वाला है या फिर वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो मैं आज चाहती हूँ आपसे कि हम इस पॉडकास्ट को बहुत ही स्पेशल बना दें, क्योंकि हर कोई ना ये चाहता है कि भाई मेरा नाम के से है तो मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि शुरुआत हम इसी से करें सर, कि A, L और C, ये जो कॉम्बिनेशन है, जिनका नाम A से है, L से है या C से है, इनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? एएल और सी वालों 2026 में आप धमाल मचा सकते हो, क्योंकि इस साल आपका नेम और फेम होने का जो योग हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। हुँ। और अभिषेक बच्चन जिन्हें अभी तक ब्रेक नहीं मिल रहा, उन्हें भी इस साल ब्रेक मिलने के योग हैं। जिन लोगों के भी नाम एएल और सी से आ रहा है, उनकी शादी होने के योग भी इस साल बहुत अच्छे बन रहे हैं और भाग्य इस साल आपके साथ में खड़ा हुआ है। हुँ, यानी A, L और C वालों के लिए तो बल्ले-बल्ले है जी, 2026 में। जी। और मैं तो खुद कहूँगी सर, भई L अगर आ रहा है तो आपका नाम लवभूषण है, तो मतलब 2026 तो बहुत अच्छा जाने वाला है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगी सर B, E, I, O और V, हुँ। इनके लिए कैसा जाने वाला है? जिनका नाम B से है, E से है या O से है, कैसा रहेगा इन सब के लिए? 2026 में मुझे सर्वाधिक पैसा जिन्हें लग रहा है वो बी, ई और ओ वालों को मिलेगा। हुँ, जिनका भी नाम बी से शुरू हो रहा है, ओ से या फिर ई से। इन्हें नेम एंड फेम के साथ में करियर की शुरुआत भी मिलेगी। इन्हें इनकी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप की जो लाइफ है, इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इन्हें किसी न किसी अभी तक यदि इन्हें कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिला, तो भी इनकी जातक में इस साल इन्हें लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर मिलने के भी योग बन रहे हैं। हुँ, इसके साथ-साथ में मैं आपको आई और वी भी इसके साथ ही ऐड करना चाहूँगा, हुँ, क्योंकि ये सब लोग वृषभ राशि से रूल करते हैं। हुँ। तो मतलब इन सभी के लिए ये साल बहुत गज़ब होने वाला है। इनके लिए सोने पे सुहागा है। हुँ। अब सर सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी कि इस पॉडकास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ जो मुझसे रिलेटेड है। के नाम वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? के नाम वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। हुँ, इस साल इनको शुरुआत के 2 महीनों में थोड़ी-सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा हुँ, और उसके बाद ये जो ये विश माँगेंगे, वो इनकी पूरी होने के योग 2026 में
बन रहे हैं। और यहाँ पर इनके लिए ऐसा भी दिख रहा है कि एकदम से पैसा आ जाए, और के वालों के लिए इस साल लॉटरी लगने का भी योग बन रहा है। अच्छा। और यदि आप में कहीं तंबोला खेलते हैं तो आप देखेंगे कि आपको तंबोला या लॉटरी की टिकटें एकदम से निकलने के योग। तो मेरे कहने पर के नाम वाले इस साल लॉटरी जरूर डालें। बिल्कुल। अब इसके बाद अगर हम बात करें सर एच और डी, तो एच और डी के लिए इस साल क्या कुछ आ रहा है? एच और डी वालों के लिए मैं थोड़ा सा ये साल उन्हें परेशान कर सकता है। थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती हैं। उन्हीं का ही कोई पार्टनर उन्हें डिच करके या धोखा करके भी जा सकता है। बिजनेस में भी धोखे या संभावनाएं इस बार उनके लिए कुछ ज़्यादा है। इसके बाद आ जाता है सर बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एम और टी। तो एम और टी के लिए 2026 कैसा जाएगा? एम और टी वालों के लिए बात करूं तो इनका इन्हीं के लाइफ पार्टनर से, जिनके साथ में इनका लव पार्टनर है, तो लाइफ इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि लव पार्टनर किसी और के साथ में चैट कर रहा है और ये उन्हें पकड़ लें लेकिन उन्हें कह भी ना पाए। आप अक्सर देखते हैं ना कि आपकी वाइफ है या आपका कोई लव पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, वो आपसे चोरी छुपे किसी से बात कर रहा है और आप उन्हें पकड़ भी लिया है लेकिन आप उन्हें कह भी नहीं पा रहे हैं। तो एम और टी वालों के साथ में इस साल कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन बिजनेस के मामले में आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको नया काम भी शुरू कर सकते हैं और घर छोड़कर दूर जाने के योग भी आपको बन रहे हैं, जहां से आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पी अक्षर वालों के लिए कैसा जाने वाला है 2026? वाह, पी अक्षर वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्हें इस साल नए प्रपोजल भी आ सकते हैं, लव और रिलेशनशिप की लाइफ में भी और बिजनेस की लाइफ में भी। ये कोई नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं और इनकी लाइफ में हर तरीके से पैसा, नेम और फेम आने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन जब भी ये गाड़ी चलाएं तो इनके लिए थोड़ा सा गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आर वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? आर वालों के लिए मैं बात करूं तो आर वालों को इनका बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर अगेन थोड़ा सा धोखा दे सकता है। रोमांटिक लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। जितना ये अपनी लाइफ में काम करेंगे तो उतना इनके पास पैसा और नेम और फेम सब आएगा। एन और यू के लिए अगर मैं पूछूं तो 2026 क्या लेकर आ रहा है? एन और यू वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एन और यू वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा रह सकता है क्योंकि इनके नेम एंड फेम के घर में 4 ग्रह युति बनाकर बैठे हुए हैं। यदि इस साल ये कोई नया पॉडकास्ट या सोशल मीडिया पर कुछ काम शुरू करना चाहें या ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और इनके इस साल मल्टीपल अफेयर भी इनके लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं। और ये साल इस साल नया काम शुरू करें या अपने घर को भी अपग्रेड करें, जैसे 3 BHK में है तो 4 BHK में, 4 BHK में तो 5 BHK भी इनके योग बन रहे हैं। मतलब प्रॉपर्टी में भी इनको बहुत कुछ मिलने वाला है। ओके। वाई और एफ वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? वाई और एफ वालों के लिए भी यह साल बहुत अच्छा जा सकता है और यह भी इनके पास भी मल्टीपल तरीके से पैसा आने के योग बन रहे हैं। इनकी कुंडली में भी एक लॉटरी लगने का योग आपको दिख सकता है। मैंने आपको 2 पहले बता दिया और एक के नाम का बताया और एक आपको वाई और एफ नाम का बताया। इस साल 2026 में जो भी लॉटरीज लगेंगी आप देखना उनके मैक्सिमम नाम इन अक्षरों पे आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनका 8वें भाव का संबंध सीधा सेकंड हाउस से बन रहा है। तो ऐसे लोगों को एकदम से पैसा आने के योग बनते हैं। अगर यहाँ पर मैं जे की बात करूँ तो जे अक्षर वाले जो लोग हैं वो क्या कुछ कमाल 2026 में करने वाले हैं? कैसा स्वभाव रहेगा इनका? देखिए, जे वालों के लिए इस साल बहुत अच्छा रहेगा पैसे के मामले में, नेम एंड फेम के मामले में, क्योंकि शनि महाराज इनके 3rd हाउस में और राहु इनके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, ये अपने पार्टनर से कोई भी गलत कमिटमेंट ना करें। यदि हो सकता है कि इन्होंने कोई ऐसा कमिटमेंट कर दिया तो वो अपने ही कमिटमेंट में फंस सकते हैं। अदरवाइज इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा और आपकी शादी होने के योग भी बन रहे हैं और थोड़ा सा कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपको आ सकती है। जी और एस वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? वाह, जी और एस ये साल आपके लिए 2026 में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आपके 11वें घर में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। आपको हर तरीके से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं से नेम एंड फेम और पैसा आने के योग यहाँ पे बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। डी अक्षर वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? डी वालों के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका किसी न किसी से ब्रेकअप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इनके अपने ही लोग जिनके साथ में ये सालों से
रिलेशनशिप में थे या बिजनेस पार्टनर में थे, तो उन्हीं के साथ से इनका ब्रेकअप या सेपरेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आइए मैं कंचन जी आज आपको मैं कुछ ऐसा बताता हूँ जी। कि 2026 में यदि आप नाम राशि से किसी को कैसे आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है या आपको पता लग जाए कि सामने वाले का ये नेम है, तो मैं उसके लिए क्या लेके जाऊं या कैसी बातें करूं जो सामने वाला मेरे अरे से वाह, बिल्कुल। इम्प्रेस हो जाए। हाँ। और ये एस्ट्रोलॉजी के इतिहास में हम पहली बार बिल्कुल करने बिल्कुल जा रहे हैं। बिल्कुल। और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सामने वाले के साथ में आप मिलने गए और डिनर पे गए या मीटिंग करने जा रहे हैं, तो ऐसी बातें करें तो सामने वाला आप ऐसे इम्प्रेस होगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए, एल और सी वालों के लिए बारे में। जी। ए, एल और सी, इनमें लीडरशिप की क्वालिटी कूट कूट कर भरी होती है। अच्छा। इन्हें कभी भी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं है। तो जब भी आप ऐसे लोगों के साथ में बैठें तो इनकी शुरुआत में ही तारीफ करें, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, अरे वाह आपकी तो नॉलेज ही गजब की है। और इन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है। तो जब भी आप जाएं तो इनके लिए कुछ मीठा जरूर साथ में लेकर जाएं। और ध्यान रखिएगा, इन्हें इनकी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आपको ऐसा लगे कि इन्हें आपको कुछ टोकना भी है, तो आपको बोलना है कि ये थोड़ा सा ना इम्प्रूवमेंट एरिया है, यदि हम इसको इम्प्रूव कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इन्हें नेगेटिविटी और बुराई सुनना बिल्कुल पसंद। इनकी तारीफ करते रहिए और इनसे चाहे आप कितने का भी काम करवा सकते हैं। यानी ए, एल और सी वाले जो हैं, इनको आपको सिर्फ पॉजिटिविटी देनी है और मीठा इन्हें बहुत पसंद है। मीठा इन्हें बहुत पसंद है और अपनी तारीफ सुनना इन्हें बहुत पसंद है। हाँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जिनका भी नाम बी, ई, आई और ओ से शुरू हो रहा है। बी, ई, आई और ओ, ऐसे लोगों को बातें करना बहुत पसंद है। ऐसे इन लोगों को इमोशंस बहुत पसंद हैं। इनके साथ में कोई भी जातक यदि इनके साथ पहले इनके इमोशन पे जाके बात कर दे कि यार आपने वो काम शुरू किया था ना 1 साल पहले, वो बड़ा हिट किया था, मतलब कि ऐसी इनके साथ में बातें करना शुरू कर दे कि इनके इमोशन से रिलेटेड इन पे बात करते, अरे सर आप अपने जो मदर का ख्याल रखते हैं ना, आप अपने जो वाइफ का ख्याल रखते हैं ना, ऐसा कोई भी नहीं करता है। अरे सर आपने जो मेरा एकदम मेरी जो मान सम्मान किया, इज्जत किया ना, बड़ा सर मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। आपने जो उस टाइम मेरे को बर्थडे विश किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके की इमोशन की बातें यदि आप इनके साथ में करते हैं तो ये जातक आपके हार्ट से टच हो जाते हैं। अच्छा। और ये भी लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। अब यहाँ पे मीठा हो चाहे नमकीन हो, ऐसे लोगों के साथ जब भी आप बात करना चाहें तो उन्हें बोलो चलिए डिनर पे बात करेंगे, चलिए कॉफ़ी की टेबल पे बैठ के बात करेंगे। और ऐसे लोगों परिवार का बहुत अच्छा ख्याल भी रखने वाले होते हैं। अच्छा। अब मैं बात करता हूँ के लोगों के बारे में। अच्छा। के लोगों को पहले अपना नेम एंड फेम चाहिए, इन्हें पैसा थोड़ा सा बाद में चाहिए। ये जैसे ही कोई रील डाल देते हैं ना, तो इनको चाहिए कि मेरे कितने फॉलोअर बढ़ गए। तो यदि आपको ऐसे लोगों को इम्प्रेस करना है हाँ। तो कि आपको भी नाम है, तो इन्हें बिल्कुल। तुरंत कमेंट कीजिए रील पे। हाँ। और इन्हें इन्हें बताइए कि वाह आपकी रील तो बड़ी अच्छी गई। हाँ। तो इन्होंने जैसे ही कोई काम शुरू करते हैं तो इनकी तारीफ सबसे पहले आप कर दीजिए, तो आप इनकी फेवरेट की लिस्ट में आ जाएंगे। यानी आप मेरी फेवरेट की लिस्ट में हैं सर। हाँ, बिल्कुल। तो आपको एक ही काम करना है के वालों को, जैसे ही ये कोई भी रील डालते हैं इंस्टाग्राम पे या कोई भी काम शुरू करना है, तो इन्हें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी मान के चलिए, तो फिर ये आपके सुख दुख के साथी हो हाँ। जाएंगे। बताइए मैं सही कह रहा हूँ कि गलत बिल्कुल कर सही रहा कह रहे हैं, क्योंकि आप जैसी तारीफ करते हैं तो मैं तो वहीं खुश हो जाती हूँ। हाँ। हूँ? चलिए मैं बात करता हूँ एच और डी वाले लोगों के लिए। जी। एच और डी, ये लोग भी इमोशनल भावनाओं में बहने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर से या अपनी मदर के साथ या न्यूक्लियर फैमिली वाइफ और बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो जब भी आप इनके साथ में जाएं तो ऐसी चीज़ें लेकर जाएं जो होम डेकोर की चीज़ें हों। अच्छा। तो जो इनके घर पे आप कहीं ये लगा दें तो इनको बहुत अच्छी लगे। तो और या फिर इनसे जाने से जाते पहले क्या पूछे, आपके घर पे सब लोग कैसे हैं, आपकी मदर कैसी है, आपकी वाइफ कैसी है। तो ये लोग ना आपके साथ में इमोशनल टच हो जाते हैं। तो एच और डी के साथ में जब भी आपको मिलने जाना है तो आपको ऐसा होम डेकोर का चीज़ लेके जानी जो इनके घर पे यूनिक लगे, थोड़ा सा अच्छी लगे। और जाते पहले क्या पूछना है, इनके बारे में बाद में पूछना है, इनकी फैमिली के बारे में आपको पहले पूछना है, तो आपको आनंद आएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ एम और टी वालों के बारे में। जी। एम और टी वालों का जो नेचर होता है ना, स्पोर्ट्समैनशिप का नेचर होता है। ये हमेशा सामने वाले की हेल्प करने में इन्हें बहुत आनंद आता है। ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं बहुत बड़े। अच्छा। तो ऐसे लोगों के साथ आप जब भी बात करें तो इनको ऐसे लगना चाहिए कि तेरी प्रॉब्लम तो मैं ही सॉल्व कर दूंगा।
तो आप इन्हें एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट अपनी पहले बताएं कि यार मैं इस प्रॉब्लम पे चल रहा हूँ, तो वो तुरंत आपको एक उसका समस्या का मतलब हर चीज का सलूशन इनके पास इनके होता है। पास में है। ये लोग हेल्पफुल नेचर के हैं, इन्हें मजा ही तब आता है कि जब ये सामने वाले का हेल्प करते हेल्प हैं। कर दें। अच्छा। तो एम और टी वाले के पास जब भी मिलें तो आप उनकी तारीफ तो करना ही, तो कोई तो है, लेकिन बिल्कुल। उनके पास ये बोले कि यार एक मेरी समस्या है और ये आप ही बता सकते हो इसका हल, तो ये लोग आपके कायल हो जाएंगे। मतलब अगर आप लोग परेशान चल रहे हो तो एम और टी के पास जाके आप सलूशन मांग सोल्यूशन सकते जा हैं। सकते हैं। एम हाँ। और टी दुनिया के एकमात्र ऐसे लोग हैं हाँ। क्योंकि जो जिनके पास हर समस्या का समाधान सोल्यूशन है। है। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ पी वालों के लिए। जी। पी वालों का जो नेचर होता है ना, इन्हें ना एक फिक्स इनकम हमेशा चाहिए। इन्हें लगता है कि मैं कोई भी बात करूं तो पहले मेरा इनकम, रेंट की इनकम, किराए की इनकम इन्हें पहले चाहिए। इन्हें नेम एंड फेम बाद में चाहिए, पैसा इन्हें पहले पहले चाहिए। तो जब भी आप इनके साथ में कोई बिजनेस डील करने जाएं तो आप इन्हें बोलिए कि ये तो इनकम फिक्स है, कि इतना तो पैसा अपने को आना ही आना है, बाकी जैसे जैसे अपना काम बढ़ता जाएगा पैसा और आता रहेगा। तो पहले जाकर ने क्या बात करनी है, फिक्स इनकम फिक्स की इनकम। बात करनी है। और ऐसे लोगों के साथ में ना वीडियो गेम खेलना या मतलब बच्चों जैसे गेम खेलना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जब भी बात करें तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनके साथ में ब्रेकअप लेते रहें। अच्छा। इन्हें ज़्यादा लंबी मीटिंग करना पसंद पसंद नहीं नहीं है। है। 1-2 घंटे के बाद इन्हें लगता है कि एक ब्रेक मुझे चाहिए चाहिए। चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ आर नाम वालों के लिए बारे में। जी। आर नाम वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। रिश्तों के मामले में ये बहुत आगे रहते हैं। तो इन्हें ना रिलेशनशिप को तोड़ना इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये हमेशा इनकी लाइफ में प्रपोजल्स या रिलेशनशिप हमेशा आते रहते हैं। तो इनके साथ आप जब भी बात करें तो आपको क्या ऐसे नहीं कहना कि सामने वाले से अपने पार्टनरशिप तोड़ देंगे या ऐसे कर, तो ऐसे लोगों को ये लाइक नहीं करते हैं। ये लोग दिल के बहुत ज़्यादा सच्चे होते हैं। रिलेशनशिप निभाना इनकी हैबिट में साथ में है। तो आप जब भी इनके साथ बात करें तो इनके साथ 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की लंबी ही बातें प्लानिंग करें। और इनके लिए यदि आपको गिफ्ट लेके जाते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपको रिटर्न में गिफ्ट बड़ा चाहिए तो आर वाले कभी आपका गिफ्ट आपसे रखेंगे नहीं। जो वैल्यू का आप गिफ्ट देंगे उससे डबल या ज़्यादा के वैल्यू का आपको रिटर्न करेंगे। ये आर वालों में बहुत अच्छी खासियत होती है। खासियत होती है। चलिए अब मैं बात करता हूँ एन और यू वालों से, जिनका नाम एन से और यू से शुरू होता है। इन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। जब भी ये कुछ आप इनसे बात करने के लिए जाएं तो इन्हें थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश करें। इन्हें तीखा या ऐसी चीज़ें पसंद है जो एकदम यूनिक हो और इनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को भी पता नहीं होता। जैसे आप नरेंद्र मोदी जी देखिए, शाम को क्या करते हैं, सुबह क्या करते हैं। तो हमेशा इन्हें ये कोई भी डिसीजन लें तो आपको क्या करना है, इनका वेलकम करना है। वाह आपने तो कमाल ही कर दिया, अरे इस बार आप नया क्या करने जा रहे हो, इस बार आप ऐसा क्या करने जा रहे हो जो सभी को आप चौंका दोगे। क्योंकि इनकी हैबिट है ये अपने डिसीजन से सबको चौंका देते हैं। तो आप इनको एक ही बात बोलनी, अरे इस बार आप नया क्या करने जा रहे हो, इस बार आप नया क्या चौंकाने जा रहे हो। क्योंकि इनका नेचर ही कुछ ऐसा है। और यदि आप इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाओ तो कुछ ऐसा लेकर जाओ जो एकदम यूनिक हो। अच्छा। जैसे वहाँ का स्पेशलिटी हो, तो उनको ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं बात करता हूँ वाई और एफ के बारे में। वाई और एफ को लॉन्ग ट्रैवल, लंबी यात्राएं करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं। जब भी ऐसे लोगों के साथ मिलने जाएं तो गीता की किताब या कोई धार्मिक पुस्तक आप इनके लिए, हनुमान चालीसा, एक अच्छे वाली हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र की किताब आप इनके लिए लेकर जाएं। और इनके साथ पहले धर्म की बातें, गुरु की बातें करना शुरू करें। और आप लोगों और इन्हें इन्हें कट्टरता बहुत पसंद है। अच्छा। ऐसे लोगों के साथ में कभी ये ना पसंद बात करें, अरे यार मैं मोदी जी के साथ में नहीं हूँ, अरे मैं बाल प्रेमानंद जी को नहीं मानता हूँ। ऐसी बातें आपको नहीं करनी है क्योंकि ये लोग धर्म के कट्टर लोग हैं। ये जिद बोल दें कि ये गुरु बहुत अच्छा है, यदि आपको ऐसे लोगों को इम्प्रेस करना है तो आपको बोलना हाँ यार मैं भी इसी का ही भगत हूँ। तो यदि आप ऐसी बातें कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये काम आपका तुरंत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी अब मैं बात करता हूँ जे लोगों के बारे में। जे लोगों को अपना स्टेटस मेंटेन करना बहुत पसंद है। ऐसे लोग दिन में अलग कपड़े पहनते हैं, रात में अलग कपड़े पहनते हैं। कहीं छोटे बच्चे होंगे या यंगस्टर होंगे तो हमेशा अपने आप को मेंटेन करके चलेंगे। ऐसे लोगों के साथ आप जब भी मिलने जाएं तो ऐसे लोगों इमोशनल ब्लैकमेल
ये लोग ना इमोशनल ब्लैकमेल बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा। तो आपको ऐसे लोगों को एक ही बात करनी है, अरे वाह आज तो आपने एडिडास का जूता पहना हुआ है, आज तो आपने एलवी, आपके अंदर फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है, लगता है एलवी का आपने परफ्यूम लगाया हुआ है। तो ऐसे लोग को जो अपने स्टेटस को मेंटेन करते हैं, तो आपको ऐसे जाते ही अरे वाह ये तो सीनरी आप कहाँ से लेकर आए हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है, तो ऐसे लोगों को आप ऐसी तारीफ करना शुरू कर देंगे। और क्योंकि ऐसे लोगों को महंगी और ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का भी शौक होता है। बहुत अच्छा शौक होता है, तो शुरुआत ही ऐसे करें कि वाह आपने तो आज ब्रांडेड जूते, मतलब ब्रांडेड चीज़ों की ही आपको मिलेंगे भी, और आपको शुरुआत भी ऐसी चीज़ों से करनी है। अब मैं बात करता हूँ जी और एस। जी और एस का जो जी और एस जिनका नाम, ये लोग बहुत इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर दयालुता, दान करने की, गिफ्ट करने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे लोगों को ऐसे लोग किसी को भी खराब हालत में नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप जब भी जाएं तो आपको कुछ नहीं बोलना है, बस आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। तो ये आपके लिए क्या हेल्प कर देंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा। ये लोग ऐसे लोग होते हैं। तो और इन्हें हमेशा बिजनेस क्लास में या बड़ी बड़ी चीज़ों में ही सफ़र करना अच्छा लगता है। तो जब भी आप इन्हें घर पे बुलाएं तो हमेशा इन्हें फ्रंट सीट पे बिठाएं, पहले इन्हें आगे करें और फिर आप इनके पीछे फॉलो करें। ऐसे लोग दिल के राजा होते हैं और सामने वाले के लिए हमेशा अपने आप अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। बस इन्हें एक ही बात चाहिए होती है, पहले आप। इनको क्या बोलना है, पहले आप, पहले आप कुछ भी खाएं तो पहले आप, ऐसा बात आपको इनको बोलनी है। अब मैं बात करता हूँ डी लेटर वालों के लिए। डी लेटर वालों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे लोग बड़ी से बड़ी समस्या को, बड़ी से बड़ी गलती को 1 मिनट में माफ़ कर दें, या फिर किसी भी गलती को सालों तक अपने दिल में दबा के रखें, थोड़ा सा कहना मुश्किल है। ये लोग बदला लेने पर आए तो सामने वाले को छोड़ते नहीं हैं। अच्छा। तो डी वालों के साथ जब भी आपकी दुश्मनी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो आपको एक ही बात बोलनी है, सॉरी, लिव इट। इसको अपने यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये डी जो राशि है ये मीन राशि से देखा जाता है। जब भी दुश्मनी निकालते हैं तो सामने वाले को सांस नहीं लेने देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जब भी बात करें तो सामने वाले को बोलें कि जैसा आप करें वैसा हमें मंजूर है। तो आप देखेंगे ये लोग फिर आपको भी साथ में लेके चलेंगे और आपको भी प्रमोट करेंगे, क्योंकि डी यानी कि समुंदर, और ये इच्छा पूर्ति की राशि भी है। अच्छा। यदि आप किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यदि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डी वालों से एक बार जरूर बात कर लें, क्योंकि इनकी जो रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो फोकस है वो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि भाई अब इन अक्षर वालों को इम्प्रेस कैसे करना है, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ, अगर हम ए, एल और सी से शुरू करते हैं तो ए, एल, सी वालों की कौन से अक्षर वालों से बनने नहीं वाली है? देखिए ए, एल, सी वाले ऐसे धमाकेदार लोग हैं जो सबके साथ में बना के रखते हैं, पहले तो ये, लेकिन थोड़ा सा विचारों में मतभेद हो सकता है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं डी वाले लोग। अच्छा। ऐसे लोगों के साथ में इनके विचारों का मतभेद हमेशा रहेगा, ए, एल और सी वालों का डी वालों के साथ में, और दूसरा एन और यू वालों के साथ में। अच्छा। थोड़ा सा इनके साथ में विचारों में मतभेद इनका रह सकता है। और यदि मैं थर्ड नंबर में बात करूं तो एच और डी मैं पहले ही बता चुका हूं, एच वालों के साथ में इनका थोड़ा सा विचारों में मतभेद रहेगा। तो यानी इन अक्षर वालों से ने थोड़ा सा 26 में अलर्ट रहना है। 26 में अलर्ट रहना है। अगर अब यहाँ पर मैं बात करूँ सर, ई, आई, ओ, वी, इन्हें किन से दूर रहना है या किन से इनकी नहीं बनने वाली है? इनमें सबसे पहला नाम तो आपका ही आ गया है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को के वालों के साथ में थोड़ा सा इनकी विचारों में मतभेदता रहेगी। इन्हें ऐसा लगता है कि के वाले कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझते हैं, ऐसा इनके मन में एक भाव ऐसा रहेगा। और दूसरा मैं बात करता हूँ तो आर वालों के साथ भी, और तीसरा बात करो जी और एस वालों के साथ में, इनके थोड़े से विचारों में मतभेदता रहेगी। अंदर ही अंदर ये हमेशा ये सोचते रहेंगे कि ये लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं, क्योंकि इन लोगों को नेम एंड फेम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जल्दी मिलता है इनके मुकाबले में। ठीक है। अब अगर के की ही बात करूं, अगर मेरी बात हो ही रही है, तो मुझे कौन से अक्षर वालों से अलर्ट रहना है? देख सेम आपकी बी, ई, आई और ओ, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये उतनी स्पीड के लोग नहीं होते हैं जितनी स्पीड के लोग आप हैं। अच्छा। तो आपको लगेगा कि ये यार तो बड़ा धीमा है यार, तो बड़ा स्लो है। तो इनकी थोड़ी सी आपकी स्पीड और इनकी स्पीड आपस में मैच नहीं होगी, बस इतना सा ही फर्क रहेगा। और दूसरा यदि मैं आपको बता दूं कि पी वाले जो बी
के वालों को पी वालों के साथ भी इनकी स्पीड का थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है। तो के वालों का पी जे के और बी वालों के साथ में थोड़ा सा स्पीड के बीच में गैप रह सकता है, क्योंकि आप जो लोग हैं वो बहुत स्पीड से चलते हैं और ये लोग थोड़ा सा आराम आराम से चलने में विश्वास रखते हैं। तो इनको आपको लगेगा अरे यार भाई मैं तो इतनी स्पीड पे चल रहा हूँ, आप बड़े स्लो चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपके साथ में रह सकता है। ठीक है। एच और डी वालों की कौन से अक्षर वालों के साथ नहीं बनने वाली? यहाँ पे सबसे पहले ए एल और सी। अच्छा। तो ये जो एच वालों के लिए साथ में इनके साथ में इमोशनली इनका जो टचअप नहीं हो पाता है ऐसे लोगों के साथ में, मतलब कि दिल से जो जेल होना चाहिए, दिल से जो जेल होना है वो ऐसे लोगों के साथ में नहीं हो पाता है। इकट्ठे काम करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन आपस में जेल ये नहीं हो पाएंगे। अब अगर एम और टी की बात करूं सर, तो एम और टी अक्षर वालों की कौन से अक्षर वालों से नहीं बनने वाली? एम और टी एक मात्र ऐसे दो लोग हैं जिनकी सभी के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं। ये बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। ये हमेशा सामने वालों के साथ में बनाकर विश्वास करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोग डी वालों के साथ में ऐसे लोगों का थोड़ा सा विचारों में मतभेद हो सकता है। अगर इसके बाद हम यहाँ पर बात करें पी अक्षर वालों को, तो पी अक्षर वालों को कौन से अक्षर से दूर रहना है? यदि पी वालों की मैं बात करूं तो इनकी भी के अक्षर वालों से थोड़ा सा विचारों में मतभेद रह सकता है। अच्छा। तो आप 2-3 लोगों के दुश्मन भी रह सकते हैं क्योंकि इनको इनके साथ में जो जेलसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। पी वालों को के वालों से थोड़ा सा जेलसी, या के वालों की पी वालों के साथ में जो जेलसी है वो ज़्यादा रहती है। इसके बाद आर वालों की अगर मैं पूछूं, तो आर वालों को किन से दूर रहना है? आर वालों की मैं बात करूं, यदि आर के वाले ऐसे जो लोग होते हैं ये सभी के साथ में रिलेशनशिप को बनाकर रखते हैं। ये लोग बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं। इन्हें लगता है कि किसी से रिलेशनशिप मुझे नहीं खराब करनी है। और आर वाले लोग, यदि आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं और आर वालों के साथ में हो गई तो आप ये समझ लो कि आप ये बंदा जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा। एन और यू वालों को कौन से अक्षरों से दूर रहना है? एन और यू वालों के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता। अच्छा। यदि मैं बात करूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा रिस्की लोग जो होते हैं वो एन और यू वाले होते हैं। अच्छा। ये इस रात को क्या सोचें और सुबह उठ के क्या कर दें आपको कुछ भी पता नहीं लगता है। ऐसे लोगों के को ए एल और सी वाले जो लोगों के साथ में इनके जो विचारिक मतभेद रह सकते हैं। और ऐसे लोग थोड़े से एन और यू वालों के ऊपर तंत्र की क्रिया या इस तरीके की क्रिया भी ज्यादा हो, ऐसा भी होता है। इनके गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं। वाई और एफ वालों को किन से दूर रहना है? वाई और एफ वालों के लिए एच और डी वाले के लोगों के साथ में इनके विचारिक मतभेद रह सकते हैं। ये इनके साथ में इमोशनल बैलेंस इनका नहीं बन पाएगा और ये लोग हमेशा इनके साथ में जिसे कहते हैं ना कि 36 का आंकड़ा रहने के योग्य है। जे वालों के लिए किन से दूर रहना है? जे वालों के लिए, जे वालों के लिए आपको, जे वाले लोग भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, जेल लोग होते हैं और हमेशा सभी को साथ में रखने लेकर चलने वाले लोग होते हैं। बस आपको किसी से भी जलने की जरूरत नहीं है। आप बड़े ही मस्त लोग हैं, आपको अपनी तारीफ सुनना पसंद है। तो यदि पृथ्वी तत्व वालों की बात करूं तो इनके लिए जी और एस वालों से जे वालों की जी मतलब कि जे फॉर जमुना और जी फॉर गंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका गंगा और एस यानी कि सुनीता या मैं, इनके साथ में थोड़ा सा इनके विचारों में मतभेद रहेंगे और यहाँ पे इनका आपस में जेल होना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। जी और एस वालों के लिए किन से दूर रहना है? जी और एस वालों के लिए मैं बात करूं तो इनके लिए बी फॉर बॉम्बे, ई फॉर एलिफेंट, आई और ओ जैसे लोगों के साथ में इनका विचारिक मतभेद रह सकता है। और जब भी इनके साथ में काम करेंगे तो एक जना तो ईस्ट की बात करेगा, एक जना पश्चिम की बात करेगा। अच्छा, लास्ट सर, डी वालों के लिए, मतलब डी अक्षर वालों को कौन से अक्षरों से बिल्कुल अवेयर रहना है? डी वालों के लिए सबसे, क्योंकि ये लोग थोड़े से लंबी सोच के आदमी हैं, इन्हें लगता है कोई भी काम को करना है तो ये स्लो मूवमेंट के आदमी नहीं है। तो ऐसे लोगों के फास्ट जो लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, जैसे ए एल और सी एच, जैसे चै नाम पे किसी को नाम आ रहा है या एल या ए पे नाम आ रहा है, तो इनके साथ में थोड़े से इनके विचारों में मतभेद रह सकते हैं क्योंकि ये किसी बात को लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं। तो ये मतलब हो गया कि कौन कौन से अक्षर की 2026 में किस अक्षर से नहीं बनने वाली है। बिल्कुल। तो सर हमने ये तो बात कर ली है कि कौन से अक्षर वालों को कौन से अक्षरों से 2026 में अवेयर रहना है, सावधान रहना है। अब मैं चाहती हूँ कि फटाफट से रेमेडी भी आपकी तरफ से हो जाए, क्योंकि आपकी रेमेडी बहुत ज़्यादा वायरल है और लोग बहुत पसंद करते हैं कि भाई
करोड़पति अगर किसी को 2026 में बनना है, हेल्थ अच्छी रखनी है, करोड़पति बनना है और लाइफ में वो चाहते हैं कि सब कुछ हमारे पास हो, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि एएलसी इन्हें क्या रेमेडी करनी है? एएलसी वालों को महीने में एक बार आप किसी भी मंदिर में जाएं और मीठे पान का भोग लगा कर आएं। और इन्हें सूर्य को यदि मीठा जल ये चढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो पहले तो मैं आपको आज ये बताना चाहूंगा कि सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। पहले ये देख 99% भारत में जो लोग हैं वो सूर्य को जल गलत विधि से देते हैं। तो सूर्य को जल देने की सही विधि क्या है कि सूर्य देवता को मीठा जल चढ़ाया जाता है। तो लेकिन मीठा जल लोग कैसे चढ़ाते हैं? पहले लोटा ले लिया और उसी के अंदर गुड़ डाला और चीनी डाली और फटाफट उन्हें अर्पित कर दिया। तो ऐसा कभी नहीं किया जाता है। पहले आपको चीनी या गुड़ डालना है, उसके बाद से आपको जल डालना है और फिर उसको चम्मच से अच्छी तरह मिला लेना है। अच्छा। क्योंकि वह जल को मीठा तो होने दीजिए। जैसे आप किसी को चाय पिलाती हैं, आपने ऊपर से चीनी डाल दी और उसको मिलाए नहीं, तो क्या वो चीनी मीठी हो जाएगी, चाय मीठी हो जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं। तो ऐसे ही सूर्य देवता को आप यदि जल देना चाहते हैं तो मीठा जल सूर्य देव को बहुत पसंद है। तो पहले चीनी डालें या ऊपर से डालें, तो पहले उसको अच्छे से चम्मच से आप मिक्स कर लें और फिर आप पास में कोई पौधा या कोई भी खाली बर्तन रख लें और फिर जल दें और फिर वह जो पानी है किसी पौधों में डाल दीजिए या फिर खाली जगह पर रख दीजिए। आप देखेंगे कि यही सूर्य को जल चढ़ा जो आप चढ़ा रहे हैं वह आपका 100 गुना पहले से ज़्यादा काम करेगा। तो इन्हें रेमेडी क्या करनी है? इन्हें आपको किसी भी मंदिर में जाना है और मीठे पान का भोग लगा कर आना है, चांदी के वर्क चढ़ा हुआ, और मंत्र बोलना है ओम गण गणपति नमः। ओके। सर BEIO और V इनके लिए क्या रेमेडी है 2026? इनके लिए सबसे अच्छा है शिवलिंग पे जल चढ़ाना। यदि ये आधा दूध और आधा पानी को मिक्स कर लें और भगवान शिव पर हर मंडे की मंडे जल चढ़ाना शुरू कर दें अपनी इच्छा को बोलते हुए, तो 2026 में इनके वो सभी काम हो गए जो ये सोच रहे हैं। के अक्षर वालों को क्या करना है करोड़पति बनने के लिए 2026 में? के अक्षर वालों को छोटी बच्चियों को या फिर चॉकलेट या फिर कुछ भी छोटी बच्चों को कुछ भी ये बांट देना शुरू कर देते हैं, तो देखेंगे कि इनके नेम एंड फेम में वो एकदम से तेजी आनी शुरू हो जाएगी। H और D वालों को 2026 में क्या रेमेडी करनी है? एच और डी वालों को बहते हुए जल में आप चने की दाल या फिर गुड़ को बहाना शुरू कर दीजिए। बहता हुआ जल नहीं है तो कोई भी किसी भी प्रकार का जल हो तो उसमें आप चने की दाल और गुड़ बहाना शुरू कर दीजिए। M और T वालों को क्या रेमेडी करनी है कि इनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और करोड़पति बनने की तरफ इनके कदम आगे बढ़ जाएं? ये छोटे छोटे बच्चों को कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स के जो खिलौने होते हैं वो देना चालू कर दें। पास में कोई बच्चे हों तो एक किट लीजिए, जैसे बच्चे जो गेम खेलते हैं, और ये किट देना शुरू कर दीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करूँ P अक्षर वालों की, तो P अक्षर वालों को क्या रेमेडी करनी है 2026 में? पी अक्षर वालों के लिए 3 समस्याएं हो सकती हैं। या तो किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे कोई भी मेडिसिन की डोनेट करके आ जाएं। यदि कर्जे से परेशान हैं तो वकील के पास जाएं और उन्हें काली इंक का, ब्लैक इंक का पेन गिफ्ट करके आ जाएं, तो 2026 में दोनों समस्याएं उनकी दूर हो जाएंगी। R वालों को क्या करना है 2026 में सर? आर वालों को गौ माता की सेवा करनी है। अच्छा। यदि इस साल हरा चारा के अंदर गुड़ मिलाकर ये गौ माता को खिलाना शुरू कर दें, किसी महीने के शुक्रवार के दिन, एक शुक्रवार को यदि ऐसा कर लेते हैं तो 2026 में इनकी बल्ले बल्ले होने से कोई भी नहीं रोक सकता। N और U वालों को क्या रेमेडी करनी है? एन और यू वालों को चींटियों को खाना खिलाना है। अच्छा। एंड्स को खाना खिलाना है। ये कुछ सफ़ेद और काले जो रसगुल्ले, सफ़ेद रसगुल्ले और काले गुलाब जामुन को मिक्स करें और चींटियों को डालना शुरू कर दें, तो देखिए इनके पास कैसे पैसा आता है। यहाँ पर Y और F वालों को क्या रेमेडी करनी है 2026 में? लॉन्ग टर्म लंबी धार्मिक यात्रा। अच्छा। इन्हें साल की शुरुआत में कोई भी किसी भी धार्मिक यात्रा पे जाना चाहिए और वहाँ पर अपनी मन्नत मांग के आएँ कि 2026 में मेरे पास ये हो जाए तो मैं दोबारा आपकी यात्रा करूँगा। तो वो लंबी धार्मिक यात्रा आपकी हर इच्छा में पूरी करने में आपकी मदद करेगी। J वालों के लिए 2026 में क्या रेमेडी है? जे वालों के लिए मैं आपको बहुत शानदार रेमेडी बताना चाह रहा हूँ। आप किसी भी ऑटो वाले के पास जाए और उन्हें बिना पैसे पूछे उनके साथ में सवारी करें महीने में एक बारी। अच्छा। और उनसे पूछिए कि तेरे घर में कौन कौन है, कोई बच्ची है या है, तो उन्हें बोलिए कि ये तो जो तेरी फीस है 100 रुपये 50 रुपये और 100 रुपये उसके बच्ची के लिए उसके साथ में और दे दीजिए कि मेरे लिए मेरे नाम पे बच्चों को ये घर पे ले जाना। तो देखिए कि आपका स्टेटस और नेम और फेम ऐसे बढ़ेगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। G और S को क्या रेमेडी करनी है? जी और एस के लिए एक बहुत ही शानदार आपको रेमेडी बताने जा रहा हूँ। ब्राउनी चॉकलेट का केक जो होता है वो आप लोगों को खिलाना शुरू कर दीजिए, या शनि मंदिर में जाकर ब्राउनी
चॉकलेट का केक, आप उनको भोग लगाइए शनि मंदिर में जाके, तो देखेंगे हर इच्छा आपकी जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने की इच्छा है और बड़ा नेम एंड फेम करने की इच्छा है, वह आपकी पूरी हो जाएगी। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सर, डी अक्षर वालों को करोड़पति बनने के लिए 2026 में क्या करना है? डी अक्षर वालों को यदि करोड़पति बनना है तो इन्हें आश्रम में जाना होगा। अच्छा। इन्हें कोई भी बुजुर्गों के आश्रम, वृद्ध आश्रम में जाएं और उन्हें अपने हाथ से थाला खाना परोसें और उन्हें खिला कर आएं। तो आप देखेंगे यदि आप आश्रम की सेवा कर लेते हैं तो आपको 2026 में करोड़पति बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो मतलब सारे अक्षरों की हमने बात कर ली है कि भाई 2026 में रेमेडी आपको क्या करनी है, किस अक्षर वाले को किस अक्षर से दूर रहना है, और अगर आपको इम्प्रेस करना है ए से लेकर जेड तक किसी को, तो इसी पॉडकास्ट में आपको सब कुछ बताया गया है। एक और सवाल है सर, आपकी बुक मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और मैं इस बुक को लेकर भी गई हूँ घर, और मैं जब इसे पढ़ रही थी तो यहाँ पर सर एक चीज़ मैंने देखी जिसमें आपने कहा है कि इंडिया में जो न्यूमरोलॉजी हो रही है, आपने बताया है कि ये जो है ठीक नहीं है, ये फेक है। ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, यदि आप इस बुक को आप पढ़ेंगी तो जी। मैंने बताया कि भारत में जो भी न्यूमरोलॉजी है हाँ। वो न्यूमरस को बनता है, अच्छा। चाइना का लोशोगिड नहीं। अच्छा। इसके पेज नंबर पर आप बात करेंगे तो पेज नंबर 6 और 7 में मैंने साफ बताया है, देखिए कि चाइना हाँ। अपना हेड साउथ को मानता है हाँ। और भारत अपना हेड नॉर्थ को मानता है। चाइना नॉर्थ को अशुभ मानता है अच्छा। और भारत उत्तर दिशा को शुभ शुभ मानता है। तो जो चाइना का लोशो ग्रिड है वो हम लोगों पर कैसे लागू हो जाएगा, बिल्कुल। या फिर भारत से नहीं पूरे विश्व के लोगों पर ही न्यूमरोस जो लोशो ग्रिड है चाइना का वो लागू नहीं होगा। तो हम पहले भारत के ऐसे लोग हैं बिल्कुल। जिन्होंने ये बताया है कि हमें अपना न्यूमरोस्कोप जो अंक ज्योतिष है वो हम पर कैसे लागू होगी। ये तो मेरी बुक है, अंक ज्योतिष संख्याओं का चमत्कार। ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश इसके दोनों वर्जन हैं। और आपका जो शरीर, मेरा और आपका जो शरीर है, ये पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो आप और मैं ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से तत्व मेरे अंदर नहीं हैं। इसमें हमने आपको ये भी बताया है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप कैसे चेक कर सकते हैं। हर आदमी, आप किसी भी पूछें तो वीकनेस, तो मैं भी बोलूँ कि कंचन जी आप अपनी वीकनेस लिख लीजिए, आप 10 लिख देंगी। लेकिन मैं बोलूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ लिखें तो अपनी स्ट्रेंथ लिखने में आपको बिल्कुल जोर आता है। तो मैं इस बुक में पहली बार मैंने आपको पॉजिटिव किया है, जिसमें लोग हमेशा आपकी नेगेटिविटी की बातें करती हैं, तो मैंने बताया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपनी कमजोरियों को पहचानिए, कमजोरियों को कम कीजिए और स्ट्रेंथ को और पावर दीजिए, जिससे आपको नेम एंड फेम में, आपको पैसा कमाने में कोई भी आपको ना रोक सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बहुत कमाल की बुक है सर, मैं लेकर गई हूँ। और जो मैंने इसमें पढ़ा कि नंबर्स को लेकर आपने इतने अच्छे से सारी चीज़ें को बताया है इसमें कि मैं खुद ही इसे बैठकर अगर देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही न्यूमरोलॉजी सीख गई हूँ। बहुत अच्छी बुक है, मैं तो कहूँगी कि आप लोग भी मंगाएं और एक बार इस बुक को पढ़िएगा ज़रूर, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इस बुक को आपने पढ़ा और कैसा आपको ये पॉडकास्ट लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के बाद ही दूसरा पॉडकास्ट भी हम ज़रूर लेकर आएंगे। बहुत अच्छा लगा सर, और नंबर्स को हमने जिस तरह से अक्षरों को लेकर चीज़ें क्लियर किया ना, मुझे लगता है कि हर इंसान के लिए ये पॉडकास्ट बहुत लाजवाब होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर आपसे ज़रूर मिलूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।